नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 6 उपचुनाव और 4 लोकसभा सीटों पे मतदान हो चुका है। कल अ, नतीजे भी आ जाएँगे, लेकिन इसी बीच एक एग्ज़िट पोल आए हैं लोकसभा चुनावों को लेके। मतलब एक एग्ज़िट पोल एजेंसी ने कहीं न कहीं 1 सीट की गुंजाइश छोड़ी है कांग्रेस के लिए, बाकी सभी एग्ज़िट पोल ने 4 की 4 सीटें भाजपा को दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इन एग्ज़िट पोल को मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, प्रतिभा सिंह राज्य कांग्रेस अध्यक्ष ने सिरे से नकार दिया है कि असली पोल उनका कहना है कि 4 तारीख को आएगा और पता लग जाएगा क्योंकि फील्ड में इलेक्शन हमने लड़ा है। और उपचुनावों का जहाँ तक ज़िक्र है, उसमें भी बड़ा दावा 5 सीट 6 में से 5 सीटें जीतने का दावा मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने किया है। ये दावे कितने सच हैं, क्या हकीकत है? क्योंकि जो इलेक्शन लड़ा गया है, फील्ड में क्या स्थिति है और सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव में मेजॉरिटी ऑफ सीट लेना सुक्खू जी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी सरकार का भविष्य उपचुनावों पे टिका हुआ है। वहीं पे मंडी सीट में कशमकश जो है, उसको लेके क्या है और 2 सुक्खू जी कह रहे हैं कि 2 सीटें हम जीत रहे हैं, 1 हमारी फाइट में है और इस तरह का उन्होंने दावे किए हैं कई। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस की जीतने की स्थिति किन सीटों पे है और कहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट वीक रहे हैं इन चुनावों में। तो आज चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ उदयवीर पठानिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के। विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो चर्चा में भाग लेंगे हमारे साथ। तो उदयवीर जी, एक बड़े दावे दोनों तरफ से किए गए, लेकिन एक जो पोल परसेंटेज जो है, पहले हम उपचुनावों की बात कर लें क्योंकि महत्वपूर्ण हिमाचल की राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव है। क्योंकि सरकार जितनी ज़्यादा सीटें कांग्रेस सरकार जो मौजूदा है जीतेगी तभी सत्ता में रहेगी, जितना इनका आंकड़ा कम होता जाएगा, इनका खतरा बढ़ता जाएगा। तो पिछले चुनावों की तुलना में देखा जाए, तो पोल परसेंटेज 5 सीटों पे थोड़ा-थोड़ा कम हुआ है। सुजानपुर का वही रहा है 74% के आसपास, बाकी जगह थोड़ा-थोड़ा कम हुआ है। इसकी वजह कुछ जगह ये भी कहा जा रहा है कि चेहरे चेहरे वही थे, उन्होंने दल जी, दल बदले और दल जी, बदले, भाजपा में वो आ गए और भाजपा के जिन लोगों ने 15-16 माह पहले उनके खिलाफ वोट दिया था और एक माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ इस तरह के जो इस दल-बदल की राजनीति को बड़ा गंदा मानते हैं, वरिष्ठ भाजपाई हैं, वो शायद वोट देने निकले नहीं है। इसलिए ये 2-2 3-3% जो कम हुआ है, ये बताया जा रहा है, कितना सच है ये? डॉक्टर साहब, ये अगर मौजूदा जिस तरह से आपने वोट परसेंटेज की बात करी, ये घटी क्यों? एक वजह तो आपने गिनवा दी कि भई चेहरे वही रहे और जो सिंबल्स थे वो बदल गए। दूसरी बात ये आती है कि करैक्टर, करैक्टर का सेटअप करता कौन है? अगर हिमाचल में अगर जिस तरह से हम ये कहते हैं कि लोग पसंद नहीं करते हैं कि नेता इस तरह का दल-बदल करे, तो सबसे बड़ा सवाल ये भी रहता है कि पॉलिटिकली करैक्टरलेस सबसे पहले हुआ कौन? वो नेता लॉबी और जो सियासी चरित्रहीनता है उसको बल किसने दिया और बल दिया तो किस वजह से दिया। तो जब ये 3-4 पहलू इकट्ठे आते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो भाजपा का असल कैडर है, जिसने उम्रें लगा दी, उसको अगर दरकिनार करेंगे, तो उसका नतीजा देखने में सामने आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें तमाम भाजपा के नेता ही होंगे, उसमें कुछ ऐसा फ्लोटिंग वोट भी होगा, जो नेताओं की इन हरकतों से परेशान हुआ, पहली ये दफा गगरेट हिमाचल की बात। गगरेट गगरेट अपवाद है इसमें क्योंकि गगरेट में 6% से ज़्यादा कम मतदान हुआ है पिछले वहाँ पे देखिए कालिया जी पहले छोड़ के गए, कालिया जी वापस आए हैं। वहाँ पे हो सकता है कि इस तरफ भी चला जाए, उस तरफ भी चला जाए ये कम मतदान। बिल्कुल, वो बिल्कुल। वो एक सीट यहाँ ऐसी दिख रही है, जबकि कांग्रेस दावे कर रही है कि इस सीट को तो हम बिल्कुल जीत रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर, कि अगर गगरेट की जिस तरह से ये देखा जाए, अभी वहाँ पे क्या हाइप है? जो वहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट है चैतन्य, उनसे ज़्यादा चर्चाओं में चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, उनके पिताश्री हैं। और जब ये इंटरलिंक्ड अगर एक परिवार के अंदर हो रही हैं, तो ऐसी ही चीज़ें बीजेपी के अंदर भी हो रही हैं। और कांग्रेस का ये शुरुआती दौर से ये रहा है कि 6 की 6 सीटों पर संगठन की राय कहीं नहीं ली गई है कि किसको टिकट देनी है। आदमी डिक्लेयर कर दिया गया कि भैया इसको टिकट दे रहे हैं और आपको अब इसकी मदद करनी है।
एक पैनल बता दीजिए जो 6 के 6 लोकसभा चुनावों में इन्होंने कहीं से मांगा हो, संगठन ने मांगा हो, प्रतिभा सिंह ने मांगा हो। यहाँ पर भी थोपने की कवायद हुई है। अगर बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट थोपे हैं तो ये भी सच है कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी कैंडिडेट थोपे हैं। ना एक पार्टी ने अपनी कैडर की परवाह की है, ना दूसरे ही पार्टी ने अपने कैडर की परवाह की है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है कि 1.5% ज्यादा आया या कुछ ऐसा हुआ, तो इसमें बहुत कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। अब सबसे बड़ा जो एक कहूं कि शोर मचा हुआ है वो तो धनबल का मचा हुआ कि धनबल ऊपर पहले बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने विधायक खरीदे। अब बीजेपी के विधायकों पर ये आरोप लग रहा है कि वो वोट खरीद रहे हैं। तो खरीदो फरोख्त का जो भी शुरुआत थी या जिस तरह से मैंने पॉलिटिकल करैक्टर की बात करी, ये सब चीजों का जो आगाज था, ये तमाम पॉलिटिकल साइड से ही हुआ है, चाहे हेकड़ी का बोल लीजिए या फिर थोप थपाई का, जिस तरह से है कि थोपना है किसी को, तो वहां से हुआ है। आम आदमी के वोट की इन दोनों पार्टियों को हमेशा फिक्र रही है, लेकिन ये लोग चरित्र क्या सामने रख रहे हैं, जो एक सियासी चरित्र होता है, वो आज की डेट में एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न जो जनता के सामने खड़ा हो चुका है। हो सकता है कि लोग बदला लेने के मूड में भी हो। अगर फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी किसी ना एग्जिट पोल में आए, ना किसी और मुद्दे में नेताओं ने सामने रखे। कांग्रेस की बात करूं तो वो अपने आप को बेचारी साबित करती रही पूरे इसमें कि हमें धोखा दे गए, दगाबाज थे। बीजेपी की बात करूं तो वो ये एक पॉलिटिकल सेटअप जो पुराना बना हुआ है कि जो कोई बाहर से हमारे पास आएगा वो पाक साफ हो जाएगा, उसी ट्रेंड पे बीजेपी काम कर रही है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो चक्की है उसमें आम आदमी का जो भरोसा है वो पिसता है। और जिस तरह से एग्जिट एग्जिट पोल जी, की बात करी आपने, तो एग्जिट पोल में भी तो यही है कि एक तरफा जा रहा है सारे का सारा। और अगर हकीकत देखी जाए और ग्राउंड रियलिटीज देखी जाए तो एक तरफा नजर नहीं आता है। ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि दो दो में हम फाइट में हैं, एक में हमें एज है। तो ये भी एक इतिहास अगर थोड़ा सा आप पुराना खंगालेंगे, जब बीजेपी की सरकार थी तो प्रतिभा सिंह लाखों की जो एक लीड थी उसको भी कवर किया और हजारों की लीड से वो जीत गई थी मंडी में। और जी, यही एग्जिट पोल थे जो पिछली बार ये बता रहे थे कि बीजेपी जो जो कांग्रेस है वो सत्ता में नहीं आएगी, 22 से 25 सीटों तक सिमट जाएगी। उल्टा हुआ। बिल्कुल 20 से 25 सीटें दिया था 2022 के चुनावों का अनुमान बिल्कुल। सबने। तो जी, और तो एक एक समीकरण ने सारे तो हंग उल्टे। असेंबली की बात की थी, 33 सीटें देके हंग असेंबली की कर दी थी। खैर एग्जिट पोल पे पूरा भरोसा हम नहीं कर सकते क्योंकि फील्ड में ये लोग उतरते नहीं हैं। नहीं सर, ये नहीं सर, लोग डॉक्टर साहब, बेसिकली टेलीफोनिकली काम ज्यादा है इनका। बिल्कुल। जी, दूसरा आप देखिए कि एग्जिट पोल या जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे जो भी डिबेट हो रही है, वो सेम मुद्दों पर, सेम बिंदुओं पर हो रही है कि जैसे एक तरह से कमांड गई हो कि भैया आज इसी चीज पे चर्चा होनी है, कैसे कंडक्ट करवानी है आप करवा लीजिए। एग्जिट पोल में भी वही हिसाब किताब हो रहा है। अब अगर आप हिमाचल की बात करें, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि पहले कुछ माह पहले तक या साल पहले तक हमें बच्चे सड़कों पर भागते हुए दिख जाते थे, प्रैक्टिस करते हुए दिख जाते थे। अब कोई दिख ही नहीं रहा है। तो क्या ये माना जाए कि इतना ज्यादा इन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इन नेताओं का इतना ऑरा हो चुका है कि ये हर किसी को दिमागी तौर पर भी बंधक बना चुके हैं? क्या वो मुद्दा कहीं आम आदमी के जो बच्चे हैं या जिनका रोजगार इन चीजों से जुड़ा हुआ है, क्या उन लोगों ने इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा होगा? तो इन वजहों से तो ये तमाम एग्जिट पोल जो है वो शरेआम कहीं ना कहीं एक तरफा नजर आते हैं, डॉक्टर साहब। जी, लेकिन हम उपचुनावों की बात कर रहे थे कि बड़सर में देखिए थोड़ा कम मतदान हुआ है, लेकिन बड़सर में मुख्यमंत्री द्वारा एक 55 लाख की सीजिंग का एक मामला बहुत जोर-शोर से उठाया गया, जी। लेकिन जब उसकी आरटीआई लगाई इन लोगों ने, भाजपा ने, वो कहीं पे दिखा नहीं। वहीं इसका असर ये हुआ कि बड़सर में धूमल साहब भी उतरे। धूमल साहब ने भी वहाँ पे एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया। सुजानपुर जी। से भले ही वो दूर रहे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ज़रूर किया। तो इसका असर क्या दिखेगा चुनाव में? कहीं न कहीं पॉज़िटिव दिखेगा बड़सर में भाजपा की सांसों को नहीं, थोड़ा-सा ऑक्सीजन देगा कि नहीं देगा? नहीं, यहाँ पे मेरे को ये लगता है कि देखिए हमीरपुर में हम
प्रोफेसर धूमल को सिर्फ सुजानपुर तक सीमित नहीं मान सकते। भले ही बीजेपी ने उन्हें खुले लाइन लगा के रख दिया हो, लेकिन ये हकीकत है कि प्रोफेसर धूमल का आज भी और उतना ही है। उनके साथ बीजेपी ने उनको बेचारा बनाया, लेकिन जो बेचारगी का ठप्पा सियासत में बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसके साथ हमदर्दी ट्रेवल करती है इस फैक्टर के साथ, वो प्रोफेसर धूमल के साथ तो ट्रेवल कर रहा है कि इन्हें खत्म कर दिया गया सियासी तौर पर। तो जब ये सारी चीजें आएंगी और ए टू जेड जिस तरह से देखा जाएगा तो असर तो पड़ेगा, पर कोई कहे कि भी पूरा पलटी मारने वाला माहौल बन जाएगा, ऐसा कहीं होता हुआ हाल फिलहाल तो मेरे को नजर नहीं आ रहा है। अब 55 लाख रुपए की बात कही, 55 लाख रुपया सीज हुआ। अब बताइए सर, कौन भरोसा करेगा? ये तो सीधे सीधे सियासी आरोप लगते हैं कि बागी हुए थे तो दागी भी करके रख दो। तो ये सारी पॉलिटिकल चीजें हैं जो साथ में ट्रेवल कर रही हैं। अदरवाइज इन लोगों की अगर दूसरे पहलुओं की बात की जाए तो मेरे को नहीं लगता कि ये चीजें इतना फैक्टर जो है वो काम करेगा। लोग हाँ पॉलिटिकल कैरेक्टर को जरूर वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर इंद्रदत्त लखनपाल की बात की जाए, खैर मेरे से तो दूर का विधानसभा क्षेत्र है, मेरे को वहां की बारीकी जमीनी हकीकत पता नहीं है, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि जो और इंद्रदत्त लखनपाल ने बनाया हुआ है उसको तोड़ना कांग्रेस के लिए भी मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब नहीं तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का विक्टिम कार्ड और वो एक नारा जो है कि मुख्यमंत्री नहीं गंवाना है, या ये काम नहीं करेंगे मीरपुर जिले में? देखिए काम तो करेंगे। अब वही चीज आ गई, एक फैक्टर सुजानपुर में और काम कर रहा है। हैरानगी होगी आप इस फैक्टर के साथ। ये मेरी 4-5 जगह बात हुई, वहां पर सेम चीज सामने आई कि हमने पहले प्रोफेसर धूमल को मार दिया, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अब अगर बीजेपी के खाते से राजेंद्र राणा को लीडर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो अब हमने राजेंद्र राणा की लीडरशिप को खत्म नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक तथ्य सामने आ रहा है कि जो असल भाजपा रही है वो इनको राणा को, राजेंद्र राणा को बैकअप देने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं कि जब सरकार बनी तो राजेंद्र राणा ने जो बीजेपी का मूल कैडर था उसको डिस्टर्ब करने में कोई कसर जो थी वो बाकी नहीं छोड़ी थी। और अब वही जो फैक्टर है कहीं ना कहीं राजेंद्र राणा के लिए एक गले की फांस भी बनता हुआ नजर आ चुका है, क्योंकि जो असल कैडर था बीजेपी का, और खास करके धूमल साहब की छत्र छाया में पलता हुआ जो कैडर था, वो राजेंद्र राणा का साथ छोड़ गया है, ऐसा बताया जा रहा है। पर जब बात लीडरशिप की आएगी कि लीडरशिप नहीं खत्म करनी है, तो फैक्टर दोनों तरफ बराबर चल रहा है कि एक तरफ सीएम भी खत्म नहीं करना, दूसरी तरफ राजेंद्र राणा भी खत्म नहीं करना। तो बहुत सारी विरोधाभास जो है वो अभी तक यहाँ पर चले नहीं, हुए। अगर अगर उपचुनाव दोनों में अगर वो नेता खत्म नहीं करना, राजेंद्र राणा नहीं करना, तो जाहिर है सीटें कम होंगी, सीएम पे तो खतरा मंडराएगा ही मंडराएगा। चलिए बिल्कुल। विवेक जी के पास जाता हूं मैं। विवेक जी, पहले तो हम 6 इनकी बात कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों की, क्योंकि वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं कमी आई है, कुछ जगह पे ज्यादा भी आई है, 6% तक भी आई है पिछले चुनावों की तुलना में। वो भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि जो भाजपा के कुछ लोग, जो मतलब बिल्कुल पुराने लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पचा नहीं पाए हैं इस चुनाव में, और भीतरघात भी एक बड़ी चुनौती इन चुनावों में रहा है। अब नतीजे किस तरफ जाते हैं वो अलग बात है, दावे दोनों पार्टियां बराबर कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री 6 में से 5 के दावे तो कर रहे हैं, 6 के 6 नहीं कर रहे हैं अब, जो कल कल का उनका बयान है। जी विवेक जी। पहला तो जो आपने ये वोट परसेंटेज की बात की है, मैं थोड़ा सा आपके ध्यान में बता दूं कि ऊना 44 डिग्री और हमीरपुर 42 डिग्री और धर्मशाला लगभग 36 डिग्री का टेम्परेचर था। दूसरा, ये समय ऐसा है इस समय जिस समय पर्टिकुलरली जो हमारा यूथ है, ये कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स का समय होता है, तो वो अपने पैतृक स्थानों से अपनी दूर होते हैं। तो वही 2-3 कारण हैं जो हमने अपने एनालिसिस में पाया है कि उनका वोट नहीं हुआ है, और बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। 71% के आसपास टोटल प्रदेश में पोलिंग हुई है, और ये बैलेट और दूसरे सब मिलाकर के ये 72 पॉइंट समथिंग के आसपास चली जाएगी, और कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है कंपैरेटिवली टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। हम बेहतर पोजीशन में हैं। अब जो प्रश्न आपने पूछा है, ये दूसरा जो ये 6 उपचुनावों का विषय है, ये एक्चुअली इनका मूल विषय उदयवीर पठानिया जी ने तो एक जस्टिस की तरह आज पूरा सुना दिया हमें उसका
एनालिसिस के जी यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। इसकी वास्तविकता ये है, ये 15 महीने से जो कहानी चलती आ रही थी ना एरोगेंसी की, ये उस एरोगेंसी का चुनाव है। बेसिकली ये चुनाव जो रंग रूप देने की कोशिश की गई है, ये वो एक्चुअली इसकी वास्तविकता नहीं है। ये जो एरोगेंट एटीट्यूड है, और एरोगेंट एटीट्यूड चीफ मिनिस्टर का चुनावों के मध्य भी दिखा, चुनावों के बाद भी दिखा, और यहां तक के मैं बताऊं आपको ये कल भी दिखा जब उन्होंने स्वयं आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये जरूरत नहीं थी कि उनको सारा ये व्याख्यान करने की, और मात्र 24 घंटे से कम समय रह गया है जब आपके पास नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये आपलापन जो है ना, ये बहुत स्वस्थ नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर मैं बताऊं तो ये सरकार बचेगी नहीं, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं आपको, क्योंकि ये राजीव किमटाज ये बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि मुख्यमंत्री बदल रहा है या कंटिन्यू रहेगा। ये इस पर निर्भर करेगा। हम नहीं गिरा रहे सरकार, ये भी आपको जिम्मेवारी से बता रहा हूं। ये सरकार जा रही है, अगर तो मुख्यमंत्री बदल रहा है तो बचेगी, अगर नहीं बदल रहा तो ये जाएगी, ये सुनिश्चित है। और ये मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनका एरोगेंट एटीट्यूड है, ये भी लगभग तय मान के चल गया। ये प्रश्न इस बात का नहीं है। बाकी हम बड़े आश्वस्त हैं 4 की 4 सीटों को लेकर के और 6 की 6 को लेकर के। इसलिए नहीं कि 4 के पक्ष में हमारे एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल का ना मैं समर्थन करता हूं ना मैं उनका विरोध करता हूं, लेकिन हमें अपनी कार्यप्रणाली के ऊपर जो काम हमने किया है, जो धरातल पर हमने काम किया है, और उस काम के बाद जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, हम उसके आधार पर बोल रहे हैं। हाँ, मार्जिन्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसका भी कारण मैं बताता हूं। हमारी ग्रोथ ग्रेजुअल ग्रोथ है, हमारी सडन ग्रोथ नहीं है। और उदयवीर पठानिया जी ने अभी एक उदाहरण दिया था मंडी का, प्रतिभा जी का। मैं इनके ध्यानात करना चाहता हूं कि पहले पंडित जी का देहांत हुआ, उसके बाद राज साहब का स्वर्गवास हुआ, वो सिंपथाइजर वोट था। अदरवाइज अगर आप रामस्वरूप जी का पिछला रिकॉर्ड देखें तो रामस्वरूप जी ने वो जो चुनाव जीता था 4,05,549 वोटों से जीता था। ये बहुत बड़ा मार्जिन है और हम आश्वस्त हैं। और इस बार जो चुनावों का भी फोकस किया गया है कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस ने चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़ा है, इन्होंने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। इन्होंने बिल्कुल उसको लोकलाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि इनका फोकस लोकसभा था ही नहीं, इनका टोटल फोकस विधानसभा था। और विधानसभा में के फोकस के साथ साथ जब अपनी उपलब्धियां ये बता रहे थे तो इनकी एरोगेंसी भी साथ साथ आ रही थी। यहां तक के बिलासपुर में चीफ मिनिस्टर वाज फाइंड विद अ पर्सन जो एनडीपीसी एक्ट के अंदर जमानत पे घूम रहा था, उनकी गाड़ी में मुख्यमंत्री पाए गए। मुख्यमंत्री का कंडक्ट बिल्कुल छात्र राजनीति वाला है, जैसे एनआईसीआई के बच्चे कॉलेज में चुनाव लड़ते हैं, मुख्यमंत्री उस तरह से प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, और अंततः एनआईसीआई का पटका डालकर ही वोट डालने भी चले गए। ये एक बेहद चिंता का मामला है जिसमें इमेच्योरिटी है, और ये इमेच्योरिटी सरकार पे भारी पड़ेगी। और जो ये विषय आ रहा है कि हमारा कैडर परेशान है, हमारे कैडर में दिक्कत है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हमारे कैडर में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊं उसका कारण है। कैडर में चिंता इसलिए नहीं है कि जो टिट्टार्थी होते हैं ना, वो 2-3 होते हैं हर जगह। बाकी जो कैडर चाहे कांग्रेस का हो या कैडर बीजेपी का हो, वो अपनी विचारधारा, मूल विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है, वो नेताओं को लेकर आगे नहीं बढ़ता। इसका अर्थ तो ये होगा कि जब भी आप टिकट बदलेंगे तब भी वहां पे उठापटक होगी, हर विधानसभा में होगी और हर राजनीतिक दल में होगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये एक राजनीतिक विवेक जी, मंडी शिमला में जो कांटे की जंग है, उसमें आपको क्या लगता है कि आपके मार्जिन पहले जैसे रहेंगे कि बहुत ज्यादा सिमट आएंगे? क्योंकि पिछली बार 4 सीटें 70% से ज्यादा मतों से जीती हैं आप लोगों ने, इतने मत हासिल किए हैं। 19 का माहौल कुछ और था, इस बार का माहौल कुछ और था कहीं ना कहीं। आपके प्रश्न में ही उत्तर है कि मार्जिन उतरे रहेंगे या कम होंगे, अर्थात दोनों सीटें हम जीत रहे हैं, ये आपने प्रमाणित किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मार्जिन नहीं घटेंगे हमारे, मैं आपको बता दूं, मार्जिन नहीं घटेंगे, हम सीटें जीतेंगे, कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीतेंगे। अरे आपने प्रमाणित किया, मैंने नहीं कहा कि हम सीटें जीत रहे हैं, मैंने नहीं क्लेम किया, आपने ही कहा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीटें हम चारों जीत रहे हैं, उसके लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है, कांग्रेस ने हमें सहयोग किया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं।
हम अपने बलबूते पे जीत रहे, इन्होंने भी सहयोग किया, पूरा सहयोग किया है। किमटा जी मंडी सीट का आपने चुनाव देखा है कि कहीं ना कहीं जो एक चुनाव विश्लेषक है वो कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल माहौल भाजपा ने उस सीट पे बनाया और इतना बड़ा माहौल बनाया कि उनको लगा कि कुछ ऐसा किया जाए, मोदी जी को बुला के किया, चाहे गडकरी जी को, चाहे योगी जी को बुला के किया, चाहे और प्रचार के माध्यमों से किया, क्योंकि वहां पे ये कहा जा रहा था कि चुनाव कंगना नहीं लड़ रही थी, कंगना फेस थी और चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी खुद लड़ रहे थे कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह अकेले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी शायद 2 जनसभाओं से ज्यादा उस पार्लियामेंट में नहीं की है, उप मुख्यमंत्री जी ने शायद पांच एक जनसभाएं की, 4-5, ठीक है, लगभग अकेले छोड़ा हुआ था और फील्ड में रह के उन्होंने चुनाव लड़ा है और कांटे की टक्कर और पूरे देश की नजरें भी उस सीट पे है। और रामपुर में भी इस बार मतदान पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा हुआ है, सिराज में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ वोट सिराज में ज्यादा है। ये दोनों सीटें बहुत कुछ डिसाइड करेंगी। सरकाघाट जहां से कंगना खुद है वहां पे मतदान कम है और पिछली बार भी बड़े मतलब 8766 वोटों से मात्र से उपचुनाव जीता था ये, और ये क्लोज रही है हर बार बैटल कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि इस सीट में आप लोगों ने भी चुनाव में प्रचार किया है, तो कैसा रुझान था लोगों का? देखिए मैं सबसे पहले बाद में विवेक जी मैंने सवाल कर दिया, मैं तो जो उत्तर लेने दीजिए उनसे, प्लीज बोलिए। छोटी सी कहानी है बस। चिमटा जी बोलिए। जी देखिए बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि विक्रमादित्य जी अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, विक्रमादित्य जी के साथ पूरा संगठन खड़ा था। पार्टी लड़ रही थी, बड़े नेता नहीं लड़ रहे थे, पार्टी लड़ रही थी, बड़े नेता के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो उनका नॉमिनेशन था उसको लेकर 2 बारी जो यहाँ पर आए, चुनावी सभा की, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए, और हमारे आला नेता जो यहाँ पे राजीव शुक्ला जी आए, प्रियंका गांधी जी आए, और सभी ने जो है चुनाव रैलियां की, और साथ ही साथ विक्रमादित्य के साथ पूरा संगठन था, चाहे वो आपका बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी के सभी लोगों को जो ड्यूटियां दी गई थी। डॉक्टर साहब मैं कहूं कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो खास तौर पे लोकसभा के चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस का हर एक व्यक्ति बूथ स्तर से लेकर घर घर द्वार गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अल्टीमेटली ये मानते थे कि पार्टी संगठन के लोग शायद जब आप लोकसभा होते थे, लोकसभा में डोर टू डोर नहीं जाते थे, लेकिन इस बारी चाहे बड़ा नेता है, चाहे छोटा नेता है, चाहे कार्यकर्ता है, सब ने जो है हर जो जनता के द्वार पे पहुंचे और वहां पे बेल जाके आके आए। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि कंगना बिल्कुल विक्रमादित्य जी बिल्कुल जीत रहे हैं, और उसका स्पष्ट उदाहरण है कि आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हैवी पोलिंग हुई है, रामपुर में हैवी पोलिंग हुई है, मनाली में हुई है, कुल्लू में हुई है, और सारी जगह पोलिंग, जैसे अभी विवेक भाई साहब ने कहा कि हम 6 की 6 जीत रहे। अरे लाहौल स्पीति में तो ये स्थिति है आपकी कि वो अगर सिक्योरिटी भी बचा पाएंगे, बीजेपी तो बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। त्रिकोणा मामला, त्रिकोणा है वहां पे मुकाबला, त्रिकोणा नहीं कह सकते, वहां पे डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और मार्कंडे जी के बीच में है। भाजपा कहीं भी नजर नहीं आती, क्योंकि मार्कंडे जी ने भाजपा को तैयार किया था लाहौल स्पीति के अंदर, अगर आप समझ सकते हैं 26 साल पहले, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पहले भाजपा नहीं थी वहां पे, सही बात है। भाजपा जो सारी की सारी जो है वो मार्कंडे के साथ आ गई, और कहीं ना कहीं रवि ठाकुर जो है अकेले पड़े दिखते, जो दिखे भी है, और वहां पर स्पीति की महिलाओं को जिस तरह से उनको गुस्से का सामना करना पड़ा वो अपने आप में है। रही बात पूरे मंडी पार्लियामेंट के मंडी जिले की, तो मुझे लगता है मंडी जिले में भी हर एक जिला में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने बढ़ चढ़कर, और ये वोट कहीं ना कहीं विक्रमादित्य को देने के लिए भी लोग आए, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंगना रनौत था उनके पास कोई विजन नहीं था, वो विजन को लेकर नहीं लड़ रहे थे, वो मोदी जी का नाम लेकर लड़ रही थी, लेकिन विक्रमादित्य एक विजन के लेकर लोगों के बीच में जा रहे थे, और कि मेरा ये अगर मुझे जिताएंगे तो मेरा विजन ये है, तो उसको लेकर कहीं ना, और साथ ही साथ क्योंकि यूथ आइकॉन है, यूथ भी बहुत जुड़ा, अगर आप देख सकते हैं रैलीज में उसमें, तो जिस तरह से यूथ विक्रमादित्य के साथ जुड़ा वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अल्टीमेटली जैसे विवेक भाई ने कहा कि पिछली बार जो बाय इलेक्शन हुआ मंडी का जो जीते वो इसलिए थे कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने, स्वर्गीय पंडित जी ने रहे, तो अल्टीमेटली विवेक भाई आप भूल गए कि हमने 3 विधानसभा की सीटें भी जीती, और उसके साथ साथ हमने 2 आपकी जो एमसी के इलेक्शन थे तब तो राज साहब जिंदा थे, तो हमने वो भी जीती है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों में अंडरकरंट था आपकी सरकार के खिलाफ उस वक्त भी। और जहां रही एरोगेंस की बात की आपने माननीय मुख्यमंत्री की, मुझे नहीं लगता, शायद भाजपा को लगता है कि उनको एरोगेंट है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री आम इंसान से, आम व्यक्ति से मिलते हैं, वो कहीं एरोगेंस उनमें झलकती नहीं है, क्योंकि वो खुद ग्राउंड से उठे हुए व्यक्ति है,
जमीनी स्तर के व्यक्ति है, तो जमीनी स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति है, तो मुझे नहीं लगता उनको ज्यादा मायने रखते कि मुख्यमंत्री हूं मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फर्क पड़ता कि मैं आज चीफ मिनिस्टर हूं या क्योंकि आज भी वो साधारण व्यक्ति की तरह जो है सब लोगों से मिलते हैं और सब लोगों से करते हैं। तो एरोगेंस नाम की कोई चीज नहीं है। कहा इन्होंने 15 महीने का जो कार्यकाल था, 15 महीने का कार्यकाल बिल्कुल बखूबी बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि खास तौर पर अगर मंडी पार्लियामेंट की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने, सरकार ने जो सहायता की थी वो लोगों ने स्पष्ट कहा, लोगों के मुंह से जुबानी आई। चिंता जी बाढ़ और इन चीजों को छोड़ के हम अतीत में ना झांके। मैं आपसे सवाल करूंगा कि जो शिमला पार्लियामेंट है इसकी उम्मीद कांग्रेस कर रही है, जिससे भी बात हो रही है, शिमला और मंडी की उम्मीद पे टिकी हुई है कांग्रेस के जो बड़े नेता है, मैं अभी नाम नहीं उजागर कर सकता, लेकिन शिमला में एक चीज हुई है कि एक तो शिमला में बीजेपी जाग गई कि उनको लगा कि कहीं ना कहीं खिसक रही है चीज, उन्होंने मोदी जी की रैली नाहन में कराकर एक हाटी वोट को साधने की कोशिश कर ली। दूसरा, आपके जो गढ़ रहे हैं, चाहे वो शिमला सीट रही है, चाहे शिमला ग्रामीण है, चाहे ठियोग है, चाहे आपका कुसुम्पटी है, इनमें मतदान जो है अर्की में, इनमें मतदान बहुत कम हुआ है। यहाँ पे आपको ज्यादा लीड की उम्मीद थी, यहाँ पे मतदान बहुत कम हुआ है। ये सवाल है। अकेला रोडू तो नहीं हर चीज को पूरा कर पाएगा, क्योंकि मतदान कम हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं कि शिमला की क्या है कि शिमला में अगर शिमला शहर की बात करें तो शिमला शहर में चाहे वो रोड ठियोग हो, चाहे वो चौपाल हो, चाहे वो जुबल कोट खाई हो, चाहे और अन्य क्षेत्र है, वहां पे शिमला में किसी का वोट्स है, तो अल्टीमेटली जब वो वहां से आप अपनी कॉन्शियस जाते तो वोट डाइवर्ट इसको तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि सभी के नहीं 100% में तो परसेंटेज तो वही रहेगी ना, उसका वोट डाइवर्ट का सवाल नहीं है वोट का। हाँ, लेकिन जिसका वोट होगा वो यही डालेगा, वो यहाँ से उठा के वहां थोड़ी डाल देगा। कुसुम्पटी में 61 हो गया, वहां के आपके मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो नहीं वोट डलवा पाए, तो फिर हम कैसे समझे? सिर्फ जुब्बल और कसौली में ज्यादा मतदान हुआ है, इन दो हलकों पे थोड़ी डिपेंड कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए अल्टीमेटली आप जैसे कुसुम्पटी की बात करें, आप कुसुम्पटी भी शिमला का पार्ट है। कुसुम्पटी में जो लोग रहते हैं वो अपर शिमला के बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, रोडू के भी रहते हैं, कोटखाई के भी रहते हैं, जुब्बल के भी रहते हैं वहां पे। अगर आप उसका तो उनके वोट वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अल्टीमेटली एक जगह वोट कास्ट करते हैं, तो इसलिए जो परसेंटेज पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और अगर आप देख लेंगे अगर पिछले वाली जब चुनाव हुए तो जब शिमला चुनाव वोट तो एक ही जगह होगा ना, 2 जगह वोट तो कोई नहीं रख सकता। हाँ, तो इसीलिए देख लो ना आप, आपका जुब्बल तो वोट तो यहाँ पे होगा ना, बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। और दूसरी बात किमटा जी, विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह का जो मंडी चुनाव में जो बिजी हो गए वो, और उनके साथ काफी टीम इस शिमला सोलन की काफी टीम चली गई थी चुनाव लड़वाने के लिए, वो भी एक कमी रही है, क्योंकि अगर वो ये लोग रहते तो इनका असर शिमला सीट पे पड़ता, क्योंकि विक्रमादित्य जी एक दो जनसभाएं कर पाए, प्रतिभा सिंह भी ऐसा ही कर पाई जी। नहीं देखिए अल्टीमेटली क्योंकि खास तौर पे जो मंडी की सीट थी काफी अहम सीट है, और शिमला वाली सीट की कोई दिक्कत नहीं है, हम कंफर्टेबली वहां जीत रहे। हाटी के समुदाय की बात करें, हाटी समुदाय तो कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आपके किशनगढ़ के इलाके में आते हैं, वो अगर उनके अगर बेनिफिशियरी बोलते हैं या वो उनको मोदी जी की रैली से उनको कोई बेनिफिट मिलता है या हाटी समुदाय को मिलता है, तो बहुत वो जिसको तो कुछ लोग हैं, वो पूरा आप पूरा उसको पार्लियामेंट नहीं कह सकते, पूरा सिरमौर जिले को नहीं कह सकते आप, वो 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्क कर सकता है। आपका थोड़ा सा जो आपका पछात का इलाका है और साथ में जो हर्षवर्धन जी का कुछ आधा इलाका, उस पर आपका इफेक्ट कर सकता है, लेकिन बाकी पूरा सिरमौर जिला है, शिमला हाटी रेणुका में भी है, रेणुका में भी है, और दूसरी बात हाटी तो रेणुका में भी है, इसको तो हम सरकार कांग्रेस मानते ही नहीं है। नहीं चलिए एग्जिट पोल की हमको जो फील्ड में आप लोगों ने चुनाव लड़ा, विवेक जी ने लड़ा है, राजीव किमटा जी ने लड़ा है, उदयवीर जी ने पैनी नजर से देखा है, हमने देखा, हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए विवेक जी भीतरघात कितना होगा आपकी पार्टी को? सवाल मेरा ये रहा, उपचुनावों में भीतरघात का आपका बहुत बड़ी गुंजाइश है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि गद्दी समुदाय आपसे नाराज है। मैं वोट देख रहा था, जहां जहां कांगड़ा पार्लियामेंट में गद्दी वोट है वहां पे मतदान कम हुआ है, आप भी देख सकते हैं आंकड़े, वो कहीं ना कहीं पूरा गद्दी वोटर निकला नहीं है, वहां भी एक दिक्कत है कांगड़ा। मुझे आपसे
मात्र 30 मिनट दीजिए, आपका प्रश्न पे आऊंगा मैं। पहले मैं आपको सरकाघाट का करेक्शन कर दूं। सरकाघाट में 67% पोलिंग हुई है और 2019 में 67.14, मात्र 69.94 सर 67% हुई है 24 में और 19 में 69.94% थी 2019 में। मैं भी करेक्ट कर देता हूँ आपको। चलिए आंकड़ा छोड़िए आप, आंकड़ा छोड़िए आप, आंकड़ा छोड़िए। मेरे को गद्दी समुदाय क्यों नहीं निकला, मेरे को थोड़ा ये बताइए कि वहां क्यों वोट इतने कम हुए? भरमौर से लेकर हर जगह, वो तो चलो मंडी पार्लियामेंट का है, ठीक है। जो आप कांगड़ा का विषय ले रहे हैं, कांगड़ा में ये ठीक है, थोड़ा बहुत गद्दी समुदाय में मैं ये नहीं कहूंगा उनमें रोष नहीं होगा, हो सकता है हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरफ से उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान और स्थान दिया गया है। प्रदेश में इस समय जो हमारे महामंत्री त्रिलोक कपूर जी उसी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने पूरी शिद्दत से काम किया है, जबकि पीछे मीडिया में इस तरह को स्पेकुलेट किया गया था उनके बारे में कुछ। जिस बैजनाथ से ताल्लुक रखते हैं वहाँ 62% मतदान हुआ है, जहाँ पे उनके मूल घर हैं, 62%। मैं एग्री, वो जो ग्रेजुअल ग्रोथ जो गिरा है वो केवल पर्टिकुलर एक विधानसभा में नहीं गिरा है, वो पूरे प्रदेश में गिरा है। वो ओवरऑल 71% है, जबकि पीछे जो था वो 74% तक भी हम गए हैं, ऐसा नहीं है। और जो शिमला पार्लियामेंट्री में मैं आपको बताऊं कि नाहन में 79.82% मतदान हुआ है, वो हमारे पक्ष में हुआ है, क्योंकि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वहां से आते हैं और प्रत्याशी का भी मूल निवास वही है। पोंटा साहब में हमारा 75.71% मतदान हुआ है। मैं जिक्र कर चुका हूँ, मैंने कम वाले इनके गिनाए, इसलिए गिनाए क्योंकि दूसरी तरफ ज्यादा हुआ है जी। हमारी तरफ हमारा मतदान लगभग मैक्सिमम प्लेसेस पे हुआ है, ऐसा नहीं है। जहां हमारे नेताओं का इन्फ्लुएंस अधिक था या वो सिस्टम में थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया है और अब ओवरऑल हुआ है कम, वो उसमें तो हम डिनाई नहीं कर सकते, वो तो फिगर्स हैं, बाकी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट्स है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हम बिल्कुल आप कह चुके हैं। मैं अभी उदयवीर जी के पास जाऊंगा। उदयवीर जी, मंडी में सबसे ज्यादा 73% मतदान, और मंडी को बांधने की कोशिश, मंडी में मोदी जी की रैली, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पूरा कहीं ना कहीं दिख रहा था। देव समाज उनके गोमांस खाने पे कहीं ना कहीं नाराज था, जो इशू उठा बीच में, वहां पे योगी जी को लाना और योगी जी के मुखारबिंद से कई शब्द कंगना जी के प्रशंसा में कहना, करसोग जो बिल्कुल बेल्ट गिर रही थी पहले बांप लिया भाजपा ने, वहां पे गडकरी जी को लाना, ये कितना फायदेमंद रहेगा भाजपा के पक्ष में? भाजपा के लिए फायदेमंद रहे ना रहे, लेकिन इन द लॉन्ग रन ऑफ द पॉलिटिक्स विक्रमादित्य सिंह के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा नतीजे, चाहे मंडी के जो मर्जी हो। एक लड़के को घेरने के लिए भाजपा ने अपने 5 लोग उतार दिए, नेता विपक्ष वहां पे थे, कंगना रनौत जो कि एक सेलिब्रिटी हैं वो वहां पे थे। आपने सही कहा, मोदी, योगी, नितिन गडकरी, तमाम लोग उतार दिए। और दूसरी तरफ ये भी था कि विक्रमादित्य सिंह के साथ कांग्रेस वैसे खड़ी नहीं हुई जो कांग्रेस की लीडरशिप थी। उसके बावजूद उस लड़के ने वहां पर एक जंग तो लड़ी है, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, इस तरह से ये वोट परसेंटेज की, मैं विवेक भाई की बात पे आ रहा हूँ, इन्होंने जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसका जिक्र किया। क्या पॉलिटिकल टेम्परेचर नहीं उदयवीर जी, देखिए डलहौजी में भी 66 रही, वहां तो ठंडा माहौल है। शिमला में 63% रही, ग्रामीण शिमला में 65, यहाँ तो ठंडे माहौल है, यहाँ पे भी कम रही हो तो चलिए कोई मैं वही बोल रहा हूँ कि गर्मी क्या अग्निवीर की नहीं होगी। ये मामला सीधा सीधा जनता के साथ, युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो इन्होंने भी रोजगार पर एक ब्रेक लगा कर रखी हुई है, और बीजेपी के नेताओं ने अग्निवीर पे हमेशा ये फायदे गिनवाए, ये नहीं गिनवाया कि 4 साल की जॉब के बाद अगर 12 लाख रुपया लेकर बच्चा घर आता है तो 12 लाख के साथ क्या उसकी जिंदगी चल सकती है। हिमाचल में लगभग 3200 बच्चा जो था वो हर साल जाया करता था 8 जोड़ से, तो क्या वो चीजें हमने बड़ी लंबी चर्चा की उदयवीर जी, बहुत लंबी चर्चा। बात आती है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और बात आती है कि जो सोशल इसमें है। नहीं ठीक है, वो मुद्दे थे,
मेरे को एक जवाब दीजिए कि जैसे आपने ठीक कहा कि लीडरशिप साथ नहीं थी। किन्नौर के जगत सिंह राजस्व मंत्री और वो सुंदर लाहौर में ठाकुर थे। इनके कुल्लू से इकलौते वो लाहौल में बैठे रहे। ठीक है, जी, विक्रमादित्य सिंह की कहीं ना कहीं पीठ किसी ने थपथपाई नहीं है कि उन्होंने अगर बिल्कुल। जंग लड़ी है, चाहे वो जीते चाहे हारे, वो कहीं ना कहीं उभर के निकलेंगे। आपने एक बड़ी बात कही है ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी कंस्टिट्यूंसी में मात्र एक नॉमिनेशन और इससे के बाद दूरी बना ली थी। हालांकि उप मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं वीरभद्र समर्थक होने के नाते वहां पे 4-5 जनसभाओं में देखे गए हैं। ये जी, सवाल है। अब दूसरा सवाल ये है उदयवीर जी, अब अनंत शर्मा जी की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो भी गलत होगा कि अनंत शर्मा एक बड़ा चेहरा थे, उतारे बिल्कुल। गए, 22 दिन पहले टिकट दिया गया, तो 22 दिन में उन्होंने क्या कमाल किया है? ऐसा है कि अनंत शर्मा का वही बात आ गई कि उनका प्रेजेंट बताने के लिए कुछ नहीं है, पास्ट बताने के लिए बहुत कुछ है। उस बहुत व्यक्ति कुछ की है। क्रेडिबिलिटी तो है, इस चीज को जनता भी मान रही है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी साबित करी कि उन्होंने बिलो द बेल्ट वार नहीं किया। वो एक जो विजन था उसको लेकर चलते रहे। जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को एक बीमारी है कि बिलो द बेल्ट वार करना और उन चीजों के ऊपर अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना। तो अनंत शर्मा ने, आपने सही कहा कि 22 दिन पहले उनको मैदान में उतारा गया, लेकिन इन 22 दिनों में कहीं न कहीं अनंत शर्मा को ये एहसास भी करवाने पे मजबूर कर दिया होगा कि काश वो पहले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतर आए होते और ये विजन जो उनका बंद कमरों में रहा या इंटरनेशनल लेवल पे रहा, वो लोकल इसमें भी जाता। तो शायद आज कुछ माहौल ऐसा होता कि वो आज सीएम वो खुद भी हो सकते थे हिमाचल के। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस बंदे की एक्सेप्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है क्या? जी, ये धर्मशाला और जो लाहौल स्पीति में जो त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये किसका जोर आजमाइश ज्यादा है? अब मैं धर्मशाला की बात करूंगा सबसे पहले। आपने एक बात खुद पहले जिक्र किया कि गद्दी वोट बैंक। अब मान सम्मान की बात आई। ठीक है, एक दौर में भाजपा ने मान सम्मान दिया था और कांग्रेस ने कभी भी गद्दियों को धर्मशाला में टिकट नहीं दी थी, गद्दी समुदाय को। लेकिन जब भाजपा अपना तराजू लेकर बैठी तो उसने गद्दियों को तो दोनों पलड़ों से निकाल के बाहर रख दिया। अब बात आती है कि गद्दी वोट बैंक कहाँ पे जाकर किस पर मेहरबान हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है सर कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप दशकों से, चाहे लोकसभा की सियासत हो, चाहे विधानसभा की सियासत हो, आप एक अहम रोल में रहते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि आप हाशिए से ही बाहर निकाल दिए जाते हो। तो बहुत सारी चीजें जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला बनने की वजह यही है। अगर मैं ये कहूँ कि कांग्रेस बहुत मजबूत है धर्मशाला में, तो वैसा भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से माफी चाहूंगा, भाजपा एक आपने एक आर्टिफिशियल कैंपेन की बात करी। इसमें तो मास्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल कैंपेन में और जो हकीकत में सारी चीजें चलती हैं, उनमें कितना सा फर्क रहेगा ये भी धर्मशाला ही क्लियर करेगा। लाहौल स्पीति वाली बात करी, कोई दो राय नहीं है सर कि लाहौल स्पीति के बारे में मेरी कहीं बात हो रही थी तो वहां पर ये बात कही गई कि लाहौल स्पीति के लोग जो है बाहरी इंटरफेरेंस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। कि इवन देन की कोई ऑब्जर्वर भी जाएगा तो उसको ये कहा जाता है कि भाई साहब ये हमारा पर्सनल मैटर है। जितनी एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी उसी तरह से लाहौल स्पीति के लोगों की जो एक सोच है वो भी ब्रॉड नजर आती है। तो वहां पर सुंदर सिंह ठाकुर का बैठे रहना है या कुछ और चीजें हैं जिनके पीछे, पर्दे के पीछे उनके बैठने की वजह जो है वो बताई जा रही है। तो ऐसे में ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से कहा गया कि आज कांग्रेस को उम्मीद है कि डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जीत जाए और हो सकता है कि वो जीत जाए, एक तरह की जिस तरह से क्यास लगाए जा रहे हैं। तो यही वही रामलाल मार्कंडे हैं जो कांग्रेस से टिकट मांगते रहे थे और कांग्रेस ने उन्हें टिकट के लिए अंतिम पलों तक हवा में टांग के रखा और बाद में एकदम से नीचे जमीन पर जी, धड़ाम से छोड़ दिया था। तो अब देखने वाली जी। बात रहेगी डॉक्टर साहब क्या होता है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा, किमटा जी क्या बोलना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, जी, आपने जी किमटा जैसे जी। कहा सुंदर सिंह ठाकुर के बारे में कहा या आपने जगत सिंह नेगी के बारे में कहा, तो अल्टीमेटली देख सकते हैं कि ये लोग जो थे ये लाहौल स्पीति भी देख रहे थे, अपने इलाके भी देख रहे थे। इतना ही नहीं है, सुंदर सिंह ठाकुर जो अपने कुल्लू का सदर का देख रहे थे वो लाहौल भी जा रहे थे। तो समझ सकते कि कितनी मेहनत कर रहे थे। उसी तरह जगत सिंह नेगी, जी जनाब, जगत सिंह नेगी जब मुख्यमंत्री थे आपको 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 थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। किन्नौर की कमान रानी प्रतिभा सिंह और उनकी बहन ने संभाल रखी थी। नेगी जी नहीं तो नहीं, बाहर ही ऐसा रहे नहीं, हैं। जब प्रतिभा सिंह हाँ, जी थी, तो जब प्रतिभा मैं सिंह बता रहा जी हूँ थी, आपको ये, नहीं नहीं सुनिए, बता रहा हूँ प्रतिभा सिंह कहीं जी ना थी कहीं तो अकेले जगत छोड़ा सिंह नेगी गया है। वहां थे।
जो विक्रमादित्य की बहन है उन्होंने कमान जो है आपके रामपुर में संभाल के रखी थी, ऐसा नहीं था। नहीं अल्टीमेटली जितने भी हमारे रानी साहब किन्नौर में उन्होंने प्रतिभा बिल्कुल सिंह उनके साथ जगत सिंह नेगी बिल्कुल साथ थे। ऐसा नहीं था कि जगत सिंह नेगी ने रानी प्रतिभा सिंह जो कभी अकेला कभार था, दिखे ऐसा हैं। नहीं था। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारे तीन विधायक सारे ही थे। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक जी, 3 विधायक थे, तीनों के तीनों विधायक काम कर रहे थे जी और संगठन पूरा का पूरा काम कर रहा था। जी विवेक जी, ये जो उदयवीर जी ने मंडी का विषय उठाया और कहा कि विक्रमादित्य जी अकेले चुनाव लड़ रहे थे और उनको 20 दिन पहले वहां 22 दिन पहले आनंद शर्मा जी को उतारा गया, यही अंतरकला है कांग्रेस की जो इनका अंतिम प्रवास की तरफ पड़ रहा है। और ये इसी में आप लाभ ढूंढेंगे और ढूंढ रहे हैं बीजेपी वाले। और कभी भी कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं लड़ता, कभी भी कोई लड़ता, कभी तो पार्टी लड़ती है, लेकिन नेतृत्व पार्टी नहीं। जिस तरह से देखिए चिंता जी, जिस तरह से जयराम ठाकुर जी अंग संग जयराम ठाकुर जी प्रत्याशी के साथ हर हल्के में दिखे हैं, 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में दिखे हैं बार बार मंडी के। वो चीज कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह, चलो उनको भी अपना नेतृत्व साबित करने का एक मौका मिलेगा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि ये उपचुनावों पे टिका हुआ है कि बहुमत उसमें लेना पड़ेगा, ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस लेगी तभी वो सत्ता में टिकी रहेगी, नहीं तो सरकार के टूटने का खतरा बरकरार रहेगा। वहीं पे एक एरोगेंसी की टैगिंग भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ऊपर लगातार की जा रही है कि उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। 6 उपचुनावों में ये हाल है और 4 लोकसभा सीटों में दावे हैं जीत के, लेकिन आज चर्चा में यही उभर कर आया कि 2 सीटों पर कांटे की टक्कर तो है। अब वो पलड़ा किस तरफ जाता है और मार्जिन पहले जैसे नहीं रहेंगे, ये कहीं ना कहीं सभी लोग स्वीकार रहे हैं, लेकिन कल नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद बहुत कुछ तय होगा। राज्य सरकार की दशा और दिशा भी तय होगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पे भी मोहर लगेगी कि उनका नेतृत्व कितना करिश्माई है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।